दोस्तों नमस्कार। आप सभी के जज्बातों के साथ खेलना नेताओं की एक कॉमन आदत तो होती ही है, लेकिन न्यूज़ चैनल भी आज के समय पे उसको धड़ल्ले से यूज़ कर रहा है। जब हमारी देश में पहली पहली कोरोना की केसेस आने स्टार्ट हुए थे, यानी 200-300 केसेस हमको देखने के लिए मिले थे पहले 14-15 दिनों में, और लॉकडाउन भी स्टार्ट हो गया था। तो उस टाइम पे लॉकडाउन को एक मास्टर स्ट्रोक बताया गया था। उस टाइम पे कहा जा रहा था कि पूरी विश्व हिंदुस्तान की लोहा मान रहा है। कुछ आर्टिकल्स को शेयर करते हुए इस चीज़ को टीज किया जा रहा था। फिर थोड़े और टाइम गुजरे, जब 7 से 10 हज़ार के आसपास केस आए, और उस समय पे एक टेस्टिंग किट डेवलप की गई जो कि कुछ घंटों में आपको टेस्टिंग रिपोर्ट्स दे सकते हैं। उस समय पे भी दुनिया हिंदुस्तान की लोहा मान रहा था। क्यों? क्योंकि हमने एक एंटीडोट नहीं बनाया, बल्कि हमने एक टेस्टिंग किट बना लिया था। बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज वो लोहा किधर गया? हम मिट्टी में घुस गया। क्योंकि आज के समय पर बात करें, जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो 70 हज़ार से थोड़े से ही कम, 600-700 केस कम है, लेकिन आसपास उसी की है, केसेस पहुंच चुके हैं कोरोना के। और डेथ्स की बात करें तो 2200 से ऊपर डेथ्स पहुंच चुके हैं। वही बात करें वियतनाम जैसे एक मुल्क की, जहाँ पे टोटल टेस्टिंग की गई है 15,000। आप सोच सकते हैं, एक मुल्क में टोटल टेस्टिंग की गई है 15,000। उस मुल्क की टोटल केसेस 88, और डेथ्स कितने हैं? 0। क्रिटिकल पेशेंट्स यानी मरने की संभावनाएं हैं ऐसी पेशेंट्स हैं 3। तो वियतनाम ने ऐसा क्या किया, एक ऐसा गरीब मुल्क होते हुए भी? ऐसी कौन सी काम की वियतनाम ने जिसकी वजह से उन्होंने इस चीज़ को रोक पाया? मैं सिर्फ यही नहीं बताऊंगा, साथ में इंडिया में मौजूद उनकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स एकदम प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा कि ये चीज़ें अगर पूरी हिंदुस्तान में माना जाता तो आज रिजल्ट कुछ और होता। दोस्तों, वियतनाम में ये चीज़ फैल नहीं पाई क्योंकि इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, स्टेट लेवल पे जितने भी बॉर्डर्स हैं उनको काफ़ी स्ट्रिक्टली सील कर दिया गया, और लोगों को एक जगह से दूसरे जगह पे जाने के लिए नहीं कहा गया, या फिर वो ट्रैवल नहीं कर रहे थे। ये सेम चीज़ हमारी देश यानी हिंदुस्तान में भी देखने के लिए मिलता है। हम सभी को पता है, कुछ समय पे सीएबी और एनआरसी को लेके बहुत बड़ी मात्रा में प्रदर्शन हो रहा था। जो नॉर्थ ईस्ट साइड के इंडिया की जितनी भी स्टेट्स है, वहाँ पे इसकी प्रकोप बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिला था, जैसे कि आसाम, उड़ीसा, ऐसी जगहों पे बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा था। तो उसी वजह से उन जगहों पे आसपास ये फैलाव और ना हो जाए, यानी जो बगावत है ये कोई और ना कर ले, इसके लिए जो स्टेट लेवल बॉर्डर्स हैं उनको सिक्योर किया जा रहा था कि ये चीज़ किसी और जगह तक फैल ना सके। तो वो आंदोलन तो फैल नहीं सकी, साथ ही साथ कोरोना भी फैल नहीं सका। जहां जहां पे आप देखेंगे कि स्टेट बॉर्डर को काफ़ी स्ट्रिक्टली सील करके रखा गया है, उन उन जगहों पे कोरोना की केसेस काफ़ी कम हैं। एग्जाम्पल के लिए आसाम, जहाँ पे केसेस 70 भी नहीं पहुंचे हैं और डेथ्स अभी तक 0 है। तो हम ये समझ सकते हैं कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर होते हुए इस कोरोना को रोकने के लिए स्टेट बॉर्डर्स को सील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आने वाले समय पे कोरोना की केसेस और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रेन्स कुछ 300 के आसपास चल रहे हैं, फ्लाइट्स को खोल दिया गया है, छोटी मोटी बिजनेसेस को भी अनलॉक किया जा रहा है। तो ऐसे में नाम मात्र एक लॉकडाउन चल रहा है, इनिशियली सारा जो कारोबार है उसको खोलने की एक पूरी की पूरी साजिश की जा रही है। दोस्तों, हम सभी को तो पता है कि कोरोना ह्यूमन टू ह्यूमन बहुत ज़्यादा ट्रांसफर हो रहा है। तो आसाम जैसी जगहों पे भी ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर होना चाहिए था, तो फिर क्यों नहीं हुआ? वियतनाम में भी सेम चीज़ होना चाहिए था। जब 288 केसेस है और ऑन एन एवरेज एक लोग 2 को इन्फेक्ट करता है, तो ऐसे में एक भी अगर छूट जाता तो कम से कम आज की जो वियतनाम की टोटल केसेस की अंक है वो कुछ और होता। ऐसा क्यों नहीं हुआ? वियतनाम में नहीं हुआ, आसाम जैसे इलाकों में नहीं हुआ जो कि प्रॉपर अच्छी तरीके से डेवलप भी नहीं है, एकदम गांव कह सकते हैं, तो वैसे एरिया में क्यों नहीं हुआ? देखिए, हमारी देश में जितने भी मॉडर्न सिटीज़ हैं या जितनी भी आप डेवलप एरियाज़ कह लीजिए, यहाँ पे ज़रूरतें कुछ और है, यहाँ की कम्युनिटी कुछ और है। हम बात किसी धर्म या जाति की नहीं कर रहे हैं, आपस में मिलके जो कम्युनिटी बनाई जाती है ये कुछ और है, और गांव में बसी कम्युनिटी कुछ और है। या अगर हम बात करें शहर के लोगों की, तो हमारी ज़िंदगी की जीने के लिए जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत होती है, गांव में जीने के लिए उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। और बात करें गांव में, तो गांव में ज़्यादातर चीज़ें जो कि है वो खुद अपने लिए प्रोड्यूस करते हैं और उन्हीं चीज़ों को कंज्यूम करते हैं।
लेकिन शहर में चीज़ें उल्टी है। शहर में गांव से ही चीज़ें आती है, खाने पीने की सामान और जो लग्जरी चीज़ें हैं वो कहीं और जगह से आते हैं। तो ऐसे में मल्टीपल जगह से होते हुए उनको गुजरना पड़ता है, और ऐसा नहीं है कि हर जगह पे उन चीज़ों को सैनिटाइज किया जा रहा है। तो कई ऐसी चांसेस हम उभर के आता है सामने कि जो प्रोडक्ट आपकी घर तक पहुंचा है, हो सके उसको डिसइंफेक्टेड नहीं किया गया है, या फिर वो इन्फेक्टेड है और फिर किसी तरीके से वो आपकी घर के एनवायरनमेंट में आ गया और उसी से पूरी घर में जितने भी पेशेंट्स हैं वो इन्फेक्ट हो जाएंगे। लेकिन गांव में सोच के देखिए, जो खाने के लिए चीज़ें हैं वो खुद ही उगाते हैं, तो वो अपने घर से ही खाना पानी जितनी भी चीज़ें हैं वो ले रहे हैं। मछली की बात करें तो वो लोकल जो तालाब होते हैं वहीं से निकाल लेते हैं। बाकी जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो ज़्यादातर गांव में ही देखने के लिए मिलता है, जिनको आज के समय पे हम कहते हैं अनडेवलप्ड एरियाज। तो इसीलिए अनडेवलप्ड जो एरिया है, यहीं पे चीज़ों चीज़ों को हम देख सकते हैं कि इनकी फैलाव बहुत ज़्यादा कम है, जिसको हम कुसंस्कार कहते हैं, या फिर कहते हैं जो पारंपरिक तरीके से चली आ रही प्रथाएं हैं उनको निकाल के फेंक देना चाहिए। लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि इन्हीं प्रथाओं की वजह से आज ये गांव काफ़ी अच्छी तरीके से सुरक्षित है। तो ऐसे में जब स्टेट बॉर्डर्स इतनी ज़्यादा सिक्योर है, लोग अपनी घर की प्रधान से पूछे बिना बाहर जा नहीं सकता उनके अनुमति के बिना, तो ये चीज़ें और ज़्यादा सिक्योर हो जाता है। तो ऐसे में जो संस्कृति है, बिल्कुल वो थोड़े बहुत हेल्प कर रहे हैं इन गाँवों को कोरोना से लड़ने के लिए। ये सेम चीज़ हमको देखने के लिए मिलता है उन रीजन में जहाँ पे वियतनाम में कोरोना की केसेस कम हैं। दोस्तों, ये तो बात हो गई उन जगहों के बारे में जहाँ पे कोरोना की केसेस कम हैं। अब बात करते हैं जहाँ पे कोरोना की केसेस ज़्यादा है। अगर हम बात करते हैं वियतनाम की, तो वियतनाम में एक कॉमन रूल सभी के लिए अप्लाई की गई। जैसे हमने अपने सभी जो लोग हैं उनके लिए, प्रजा हैं उनके लिए लॉकडाउन अनाउंस करवा दिया, वैसे ही वियतनाम ने 21 डेज के लिए सभी के लिए क्वारंटाइन अनाउंस किया था, जहाँ पे 21 दिनों के लिए हर एक इंसान को अपने घर में क्वारंटाइन में रहना है। साथ में बाहर से आए हुए लोग, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उनको भी 21 दिनों के लिए क्वारंटाइन पे रहना है। बाहर की जितने भी फ्लाइट्स है वो पहली केस आने के 2 हफ्ते बाद ही वियतनाम ने ऑफ कर दिया था, सारी फ्लाइट को सस्पेंड कर दिया था। लेकिन हमारी देश में फ्लाइट्स आ रही थी, कहा जा रहा था कि स्क्रीनिंग चल रहा है, मतलब एक काइंड ऑफ रिस्क लिया जा रहा था, क्योंकि उस समय पे ये इतना बड़ा पैंडेमिक हिंदुस्तान के लिए एटलीस्ट नहीं हुआ करता था। और यहीं से हमने हमारी गलती को स्टार्ट किया। थोड़े बहुत अर्थशास्त्र को बचाने के लिए हमने उन चीज़ों को अलाउ किया जो कोरोना को हमारे देश तक पहुंचा दिया। वहीं अगर हम देखें वियतनाम को, तो वियतनाम ने अपनी फ़्लाइट को सस्पेंड किया और साथ ही साथ 21 डेज़ की जो क्वारंटाइन हर एक अपनी प्रजा से करवाया, उसकी वजह से उसको इस चीज़ को रोकने के लिए काफ़ी ज़्यादा मदद मिला। दोस्तों, कहने को तो वियतनाम ने भी पब्लिक प्लेसेस को सील किया था, और कहने को तो हिंदुस्तान ने अपनी पब्लिक प्लेसेस को सील करके रखा है, लेकिन सच्चाई हम सभी को पता है। सब्जी लेने के लिए, खाना वगैरह लेने के लिए हम सभी को अपने घर से निकालना पड़ रहा है। साथ ही साथ जो बेवड़े हैं वो तो शराब पीने के लिए जा रहे हैं। एयरपोर्ट्स खोल दिए गए हैं, यानी ट्रैवल आना जाना थोड़े बहुत मात्रा में स्टार्ट हो जाएंगे। और ये सभी चीज़ों को देखते हुए आप कैसे कह सकते हो कि पब्लिक प्लेसेस सील्ड है? नहीं है, पूरी तरीके से पब्लिक प्लेसेस सुरक्षित नहीं है। वहीं हम बात करें वियतनाम की, तो वियतनाम में एक कम्युनिटी ने ऐसे काम किया कि घर को कुछ छोटे छोटे डिविजन्स में बांट दिया, एरियाज में बांट दिया, और बाजार या सामग्री लाने के लिए एक ही आदमी जाया करता था जो पूरे मोहल्ले के लिए चीज़ें लेके आता था। तो ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को घर से बाहर नहीं निकलना पड़ा, और इनकी वजह से अगर किसी एक को कोविड-19 था तो 1 से 2 लोगों तक शिफ्ट नहीं कर पाया और 2 से 4 नहीं हो पाया। एक ही इंसान ने अपने कंधों पे अपनी कम्युनिटी की जिम्मेदारी को उठाया, और इन्हीं चीज़ों की वजह से आज वियतनाम की केसेस इतने ज़्यादा कम हैं। वहीं हम हमारी देश की बात करें तो सुबह शाम दोपहर 3 टाइम पे बाजार तो जाया ही जा रहा था, और तरह तरीके की वीडियोस को शूट करके डाला जा रहा था जैसे उस टाइम पे या इस टाइम पे कोई मजाक चल रहा है। तो ऐसे में लॉकडाउन करने का कोई फ़ायदा नहीं, जहाँ पे गवर्नमेंट भी धीरे धीरे पीछे हट रहा है, रिलैक्सेशन दे रहा है, और ऐसे लॉकडाउन को पालन करके भी प्रजा का कोई फ़ायदा नहीं जहाँ पे वो खुद बाजार जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम साफ साफ देख सकते हैं, इंडिया की एग्जाम्पल्स को लेते हुए अगर वियतनाम को कंपेयर किया जाए, तो जहाँ पे कोरोना की केसेस कम है वहाँ पे वही चीज़ें रिपीट हुई जो वियतनाम में चल रहा था,
और जहाँ पे कोरोना की केसेस ज़्यादा है वहाँ पे वो चीज़ें बिल्कुल नहीं मानी गई जो चीज़ें वियतनाम में बहुत स्ट्रिक्टली माना जा रहा था। तो मैं उम्मीद करता हूँ बहुत आसानी से और बहुत सहज भाषा के प्रयोग करते हुए आपको मैं समझा पाया हूँ कि क्यों इंडिया में कोरोना की केसेस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मिलूंगा ऐसा ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।